बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स का न्यूमेरिकल नंबर 8 सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 8 इम्तिहानी लिहाज से बहुत अहम है। इसकी स्टेटमेंट है 0.4 किलोग्राम मास का एक गेंद 1.8 मीटर की बुलंदी से फर्श पर गिराया जाता है। गेंद अमूदन ऊपर की तरफ 0.8 मीटर तक उछलता है। फर्श की बॉल पर लगाई गई इंपल्स की अददी कीमत और सिमत क्या होगी। हमने इंपल्स मालूम करना है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, पिछले न्यूमेरिकल्स की तरह कोई भी न्यूमेरिकल को हल करने का तरीका यही है कि हमने सबसे पहले डाटा कलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डाटा जो हमें दिया गया है। अब देखें सबसे पहले क्या है, मास दिया गया है m, इसको कहते हैं मास और इसको m से जाहिर करते हैं स्टूडेंट। ये वैल्यू है 0.4 किलोग्राम। आगे दो हाइटें दी हुई हैं, एक हाइट से फेंका गया है, नीचे लगकर फिर ऊपर की तरफ आया। पहली हाइट जो है उसको कहेंगे बुलंदी h1, वो कितनी है 1.8 मीटर। और फर्श पर लगने के बाद जो दोबारा उछलता है उसको दूसरी बुलंदी का नाम दिया गया है, उसको नाम देंगे h2 का। है स्टूडेंट वो भी बुलंदी, लेकिन वो हो जाएगी h2, वो है 0.8 मीटर तक उछलता है। अब क्या करेंगे, हमें पता है जब भी कोई चीज ऊपर से नीचे की तरफ आती है या नीचे से ऊपर की तरफ जाती है तो जी की वैल्यू इस्तेमाल होती है, जिसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं, जी की वैल्यू। और हमें पता होना चाहिए कि जी की वैल्यू फिक्स है स्टूडेंट, जी की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। तो जी की वैल्यू होती है 10 मीटर फी सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास जी की वैल्यू, इसको ग्रेविटेशनल भी कहते हैं, इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये हमारे पास जी की। अब हमने इंपल्स मालूम करना है स्टूडेंट, तो इंपल्स का फार्मूला होता है, इंपल्स हमने मालूम करना है स्टूडेंट। इंपल्स को किसी खास चीज से जाहिर नहीं किया जाता, जिस तरह बुलंदी को एच से, मास को एम से, इंपल्स को किसी चीज से जाहिर नहीं किया जाता। इसको उर्दू में इंपल्स ही लिखेंगे। इंपल्स का फार्मूला होता है, इंपल्स का फार्मूला है स्टूडेंट एम, साथ आएगा डेल वी। अब डेल वी क्या है, ये है वेलोसिटी में तब्दीली। इसको हम कह सकते हैं एम v1 माइनस v2, ये भी कह सकते हैं। जब भी ये डेल का निशान आएगा ना तो इसका मतलब होता है तब्दीली। एम डेल वी में तब्दीली मतलब v1 माइनस v2। एम की कीमत तो हमें पता है, हमने सिर्फ v1 और v2 की वैल्यू फाइंड करनी है। v1 का फार्मूला होता है जब भी कोई चीज ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ जाए तो v का फार्मूला होता है 2gh, इसका जजर। v1 मालूम करना है तो h1 हो जाएगा। यहां पे वैल्यू पुट करके हम h1 की कीमत फाइंड कर लेंगे। तो 2g की वैल्यू कितनी होती है 10, और h1 की वैल्यू कितनी है, ये देखिए ये है 1.8, इसका जजर। जब इन सब को जरब करेंगे 2 जरब 10 जरब 1.8, तो ये आएगा 36 का जजर, और 36 का जजर आ गया 6। ये हमारे पास v1 की वैल्यू आ गई। जब हमने वैल्यू v2 की फाइंड करनी है तो इसका फार्मूला लगेगा वही 2g, लेकिन फिर h की जगह पे h2 आ जाएगा, h2 का जजर।
यहां पे भी वैल्यू पुट कर देंगे। 2g की वैल्यू कितनी 9 10 आ गई। h की 2 की वैल्यू कितनी है ये देखिए, ये है 0.8 इसका जजल। जब स्टूडेंट हम इन सब को मल्टीपल करेंगे ना, 2 ज़रब 10 ज़रब 0.8 तो इसका आंसर आएगा 16। 16 का जजर। और 16 का जजर कितना होता है, ये होता है 4। ये V2 की वैल्यू आ गई। अब देखें V2 की वैल्यू हमारे पास आएगी माइनस में। V2 बराबर है -4। अब स्टूडेंट पूछेंगे सर ये माइनस में क्यों आई, तो एक बात याद रखें, एक होता है एक्शन, एक होता है रिएक्शन। जब ऊपर से चीज फेंकी गई तो वो एक्शन था, नीचे से लगकर जब दोबारा ऊपर की तरफ आई तो वो हो गया रिएक्शन। न्यूटन के लॉ के मुताबिक हर एक्शन का रिएक्शन होता है। तो एक्शन की वैल्यू तो जमा में आ गई, तो रिएक्शन की वैल्यू क्या आएगी, उसकी सिमत उलट होगी ना, इसलिए उसके साथ हमने माइनस का निशान लगा दिया। ये हमारे पास V1 की वैल्यू आ गई 6 मीटर फी सेकंड, ये आ गई V1 की, ये आ गई V2 की वैल्यू। अब वही फार्मूला इंपल्स वाला, m V1 माइनस V2, m की वैल्यू कितनी है, ये है 0.4 और V1 की स्टूडेंट वैल्यू कितनी है, ये जो अभी हमने फाइंड की है, ये है 6 माइनस V2 की वैल्यू कितनी है, ये है -4। 0.4 ऐसे ही आ गया। 6 माइनस माइनस क्या हो गया जमा, 6 जमा 4 किया तो ये हो गया 10। 10 को जब 0.4 के साथ जरब करेंगे स्टूडेंट तो ये आंसर आएगा 4। ये हमारे पास इंपल्स का आंसर आ गया। और इंपल्स का यूनिट होता है स्टूडेंट, जो मोमेंटम का यूनिट होता है, न्यूटन सेकंड। इस तरह ये हमारे पास आंसर आ गया न्यूमेरिकल नंबर 8 का। उम्मीद है ये न्यूमेरिकल भी आपको बआसानी समझ आ गया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियोस आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। उसके अलावा स्टूडेंट्स दुआओं में याद रखिए, अपना और अपने पेरेंट्स का बहुत सारा ख्याल रखिए। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।